हेलो। हेलो, संजय सनम जी। हाँ जी। मैं बाबा जी बोल रहा हूँ पंजाब से, सुंदरगिरी महाराज। हाँ जी, बोलिए। आपके माध्यम से मैं कोई बात रखना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बात रखना चाह रहे हैं? आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। मैं यही बात रखना चाहता हूँ। ये बात रख रहे हैं शक्ति पुत्र जी, शखनाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि संत ऐसे करते हैं, पखंडी ऐसे करते हैं। तो जो महाराज ने जो मार्ग चुना है, वो महाराज का जो मार्ग है वो गलत है जी। और महाराज को कोई भी स्टेज लगाना चाहिए और संतों को सभी को आमंत्रित करना चाहिए। नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं वो चुनौती दे रहे हैं, वो आमंत्रण नहीं दे रहे, बस फर्क इतना ही है। चुनौती का काम वो कोई नहीं कर सकता है। चुनौती का काम करने के लिए यहाँ शंकराचार्य हैं। आप कोई शंकराचार्य नहीं है जगत के जी। आप कोई गुरु नहीं है। आपने एक संस्था बनाया है। नहीं, गुरु तो चलिए को इकट्ठा किया है, एक संगठन बनाया है। जी जी जी। उस संगठन के माध्यम से आप ऐश परिस्थिति की जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं और उस जीवन को जी रहे हैं, नाकी के फकीरे के जीवन को जी रहे हैं जी। और समूचे जो भगत गण है उनके गले में पट्टा डाल देना। पट्टा तो जो कुत्ते बिल्ली के गले में डाला जाता है। नहीं, ये वो कहते हैं कि माता दुर्गा का जो रक्षा कवच है मंत्र से अभिमंत्रित, तो उसे हम उस रूप में अगर नहीं भी लें, क्योंकि अगर सही भावना से पट्टा डाला जा रहा है ठीक है, लेकिन ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि संत के मुंह से नफरत वाली भावना नहीं आनी चाहिए, शिष्यों को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य है संत होने के नाते कि ये जोड़ी पट्टे वाली बात है। आप भक्ति स्वरूप से माता जी का कोई भी मंत्र उनको दे, कोई भी शक्ति जागृत करे, उनको अच्छे मार्ग पर लाए और अच्छा ज्ञान मार्ग दें जी, और ना कि किसी का विरोध करें जी। विरोध करने के लिए आप महाराज नहीं बने। आज समाज को संगठित करने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए महाराज बने। जी जी। और सच्चा संत वही होता है, एक बात सच्चा संत वही होता है जिसके दोनों हाथ खाली होते हैं। जी 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 जी। नहीं, जो किसी भी चीज को संशय नहीं करता है। आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन देखिए, हमको इस कड़वे सच को भी मानना पड़ेगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसा पाखंड है, लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों ने कपड़े पहन करके धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। उन सबको रोकना भी जरूरी है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि मतलब इस तरह का शंखनाद के नाम पर चुनौती दी जाए। उसको सही रूप से अच्छे लोगों को एक साथ होकर के रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य यही है। हम महाराज से यही कहना चाहते हैं, हे महाराज शक्तिपुत्र, आप शक्तिपुत्र बनकर के उभरे और एक संगठन को खड़ा किया आपने जी। आप संगठन को दिशाहीन कर रहे हैं और अलग मार्ग में ले जा रहे हैं। वो संतों के साथ में अभद्रता करना सीख जाएंगे, मारपीट करना सीख जाएंगे। आप समाज को क्या ज्ञान देंगे फिर? जी, यह संदेश बड़ा है, ये संकेत बड़ा है और संतों का सभी का समूह इकट्ठा किया जाए, सभी शंकराचार्य को स्टेज पर लाया जाए, ना कि आप स्वयं शंकराचार्य। आप शंकराचार्य तो है नहीं है जी। आप किसी अखाड़े से रिलेटेड भी नहीं है जी। उस काम के लिए अखाड़ा परिषद है शंकराचार्य। धर्म का मार्ग को अगर कोई भी अवरोध कर रहा है तो उसके लिए एक संगठन बनना चाहिए जी। और उसी संगठन में वहाँ स्टेज के ऊपर वो सब बात होनी चाहिए सभी संतों के साथ में मिलकर के, ना कि आप अपने आप ही संगनाद कहे कि मैं ही शक्ति पुत्र हूँ और मैं अलग नाद करता हूँ। जी जी जी। तो ये आपको अधिकार किसने दिया है? ये बड़ा विषय है जी 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 जी, समाज के लिए। और वो जो समाज में आप कुरीतियां फैला रहे हैं, शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे शिष्य लड़ने के लिए तत्पर है, मेरे शिष्य ये करेंगे वो करेंगे, क्या कल को अधर्मी नहीं हो जाएंगे वो? बिल्कुल। आपके ये जितने भी सवाल हैं बड़े मार्मिक हैं और ये कड़वा सच है। यही सवाल आज के संदर्भ में कड़वा होता है, इंसान को वो हजम नहीं होता। आपने संगठन बनाया शिष्यों को ज्ञान देने के लिए और उस संगठन के जरिए आप उस पैसे को इकट्ठा करके लग्जरी गाड़ियों की ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। तो आपने संगठन क्यों बनाया जब आप संत बने? तो ज्ञान देने के लिए। हमारे यहाँ सच्चे संत थे करपात्री जी महाराज, हाथ में 2 रोटी लेकर के खाते थे और सत्य का ज्ञान दिया, उस सत्य सम्राट बने जी।
उन संतों से कुछ सीख लें, उन संतों की वाणी को जाने और उनको समझे कि वो संत क्या बोल करके गए हैं। मेरा यही कहना है शक्तिपुत्र जी महाराज को, महाराज संतों के ऊपर टिप्पणी करना छोड़ दें, अनगढ़ बातें करना छोड़ दें कि संत जो है वो पोवा पी के टल्ली हो रहे हैं और वो संत जो है चिलम पी करके टल्ली हो रहे हैं। ये आपका विषय नहीं है, क्योंकि जो जिस देवता की आराधना करता है उसी ओर वो चल रहा है। आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं, आप तंत्र मार्ग से शक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें 5 पंचमक्र योग से शक्ति की साधना होती है तंत्र में, और उस पंचमक्र योग में विजया जिसको भांग बोलते हैं जी। वो विशेष प्रकार से लगता है और उसको साधक ग्रहण करता है, तब उस शक्ति को पाता है। तो आप दुनिया को भ्रमित करने का उल्टा ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हम आपने वो काम किया है, दुनिया की नजर में नहीं है। जी जी जी, क्योंकि उस विषय को तो आपने छुपा लिया है और ज्ञान दे रहे हैं आप ऊपर से। पंचमक्र की साधना के बिना तंत्र की कोई भी शक्ति हाजिर नहीं हो सकती है जी। तो हमारा कहने का विषय यही है संतों से कि भाई अनगढ़ बातें ना किया जाए, समाज में उसको ना फैला जाए और शिष्यों को बल ना दिया जाए। अगर आप शिष्यों को बल दोगे तो ये विघटन जो शक्तियां हैं वो फिर प्रबल रूप ले लेंगी और समाज में इसका मैसेज कोई अच्छा नहीं जाएगा। समाज में नफरत का माहौल बनेगा, आपस में एक लड़ेंगे, दूसरे में टकराव हो जाएगा जी, और जी, नफरत जी। हो जाएगा। और धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रहा है जी, वो धर्म को एक खाई की ओर ले जाएगा, ना कि उसका कोई अच्छा संदेश जाएगा। जी जी जी। आपका एक बार पुनः नाम बताइए सर। मेरा नाम, मैं जूना अखाड़े का महंत श्री सुंदर गिरी जी महाराज मेरा नाम है। पंजाब के रोपड़ जिले में मैं रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका मैं फोन नंबर दे सकता हूँ? हाँ, ले सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका नाम और आपका फोन नंबर। जूना अखाड़े के महंत हैं आप, और हाँ जी। नाम है सुंदर गिरी जी महाराज। हाँ जी। तो सुंदर गिरी जी महाराज जी, आप मेरे साथ पहली बार बात कर रहे हैं? हाँ जी। आपने मैंने आपका वीडियो देखा था और वीडियो देखने के बाद मेरे को कुछ अंदर से उत्तेजना हुआ। मैं बोला भाई विषय पे बात करना चाहिए समाज के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सही भी है कि सकारात्मक चर्चा समाज में होनी चाहिए और सही संदेश जाना चाहिए। हाँ, किसी को भी अधिकार नहीं है ना समाज के अंदर। नहीं, अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो हम भी बार बार यही कर रहे हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, एक संगठन ऐसा बनाइए कि वो सारे मिलकर के अपनी आवाज जन जागरण ऐसा करेंगे कि जो गलत कर रहे हैं वो फिर गलती नहीं कर पाएंगे या उस धर्म की विधा से उनको हटना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जो वीडियोस आए हैं, शिष्यों की जिस तरह की भावनाएं भड़की गई है, उकसाया गया है, वो सभ्य समाज में उचित नहीं है और कोई भी सभ्य समाज इसकी इजाजत किसी को नहीं देता। और अच्छा लगा आपने ये बात कह करके, बड़ी शालीन शब्दों में, बड़े तर्क के आधार पर आपने अपनी बात कही है। आपकी बात सार्वजनिक मंच पर जा रही है। मैं आपकी बात को शायद एकदम आराम से रिकॉर्ड कर पाया या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जितना जा रहा है आपका पूरा मैसेज जाएगा। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरे मन की बात थी कि शक्तिपुत्र जी महाराज ने आह्वान किया शंकराचार्य को भी जी शब्द में जी। तो मेरा इच्छा हो रहा था कि मैं शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर एफआईआर कराऊं, क्योंकि मेरा अधिकार है जी कि आप किसी के भी ऊपर प्रतिबंध या प्रतिबिंब की बात नहीं रख सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य को लेकर के अच्छे विचारों से चल सकते हैं, ना कि आप किसी के ऊपर टिप्पणी करें। जी महंत जी, मेरा निवेदन रहेगा आप उस प्रक्रिया में न जाएं। हम ये चाहते हैं कि संवाद से सारी समस्याओं का समाधान हो। शक्तिपुत्र जी महाराज भी हमारे ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं, उनके शिष्य भी हमारे ही हैं। हम सभी समाज, सभी लोग एक साथ जुड़ कर के काम करें। गलतियां हो जाती है, आपको ये लगा है, दिल में चोट लगी है और आप कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। मेरा व्यक्ति से निवेदन है, एक बार इस प्रक्रिया को रोकें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं संवाद के माध्यम से शांति स्थापित हो और संवाद चले। हमारे विचार तो शांति के, बाकी अनगढ़ बातें करना और किसी के भी ऊपर टिप्पणी करना
जी, ये समाज में शोभा नहीं देता है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। अगर आपने हमारे सारे वीडियो अगर इस संदर्भ में सुने हैं तो हमारा एक ही मैसेज गया है कि श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनने की दौड़ में आगे मत बढ़िए, ये प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, व्यक्तिगत आचरण से श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनिए। हम खुद को सर्वश्रेष्ठ कहें, दूसरे को छोटा कहें, वो कहने की जब भी कोशिश होती है तो समाज में ईगो टकराते हैं, और ईगो टकराते हैं तो नफरत बनती है। हम उस नफरत को नहीं चाहते। थोड़ा सा ये है सनम जी कि जो हमारे यहाँ सर्वे हैं जी, वो जगतगुरु शंकराचार्य ना कि आप हैं। बिल्कुल, वो जब शंकराचार्य चारों पीठ पर मौजूद हैं जी, और बिना उनकी सहमति लिए आप शंकराचार्य के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं जी, तो ये आपको अधिकार किसने दिया है? आप कौन सी शक्ति लेकर के चले हैं जो कि शक्ति का जो स्वयं इस प्रतिबिंब है शंकराचार्य, शंकर सम शंकराचार्य जी, शंकर के समान है वो शंकराचार्य जी, सभी गुणों से पूर्ण है जी, सभी शक्तियों का ज्ञाता है वो। जी जी जी, उस स्तंभ के विषय में आप अनगढ़ बातें करेंगे? आपको किसने उतना ज्ञान दे दिया? कहां से पाया आपने? कौन सा पीएचडी किया आपने ज्ञान के ऊपर? मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, शंकराचार्य जी से इन्होंने शायद आह्वान किया है, निवेदन किया है। उन पर टिप्पणी मेरी जानकारी में तो नहीं आई, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा मैंने एक वीडियो इनका सुना था, उस वीडियो सुनने के ऊपर ही मेरे अंदर से वो बात उत्तेजित हुआ जी, और मैंने आपके माध्यम से उस बात को वहां तक पहुंचाने की चेष्टा किया। बिल्कुल, आपकी बात जा रही है और समग्र समाजों तक जा रही है। सभी लोग इसको सुनेंगे और सभी प्रबुद्ध लोग, विचारवान लोग इस पर विचार करेंगे। और सीधी बात एक ही है, स्पष्ट तथ्य है कि संवाद से ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। विवाद से हमारी सीमाओं के विवाद नहीं सुलझे तो आपस के विवाद क्या सुलझेंगे? हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों की सीमाओं के विवाद हैं, वो भी युद्ध से नहीं सुलझ पा रहे, वहां पर भी शांति की दरकार पड़ती है। इसलिए समाज में शांति की मसाल जरूरी है। दीपावली आ रही है, हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि शांति के दीपक सब तरफ से जलें। कुरीतियां का जो अंधेरा है, जो मन का अंधेरा है, जो छोटे विचारों का अंधेरा है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की एक हवस का अंधेरा है, वो अंधेरा मिटे। हम सबकी शक्तियों का सम्मान करें, सबके व्यक्तित्व का सम्मान करें, तभी सर्वत्र सम्मान मिलेगा। महंत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने मन की बात, जिसमें दर्द भी है, जिसमें आक्रोश भी है, वो आपने रखा। हम आपकी बात को सार्वजनिक मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी एक किसी विषय पर और बात करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, आपके मन में बात आ रही है, बिल्कुल कहिए। मैं जाऊंगा अखाड़ा परिषद में, ये बात रखूंगा, सभी संतों का आह्वान करूंगा, और उस संतों के आह्वान पर फिर कोई बात विषय उठ करके आएगा समय सामने। चुनौती देना किसी का अधिकार नहीं, चुनौती देने का अधिकार उनको है जो सक्षम है, जो धर्म के अधिकारी हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी निवेदन यही किया है कि आप निवेदन कीजिए, आमंत्रण की भाषा दीजिए, सबको प्रेम से बुलाइए, सम्मान से बुलाइए। चुनौतियों से टकराहट होती है, और ये शास्त्र की अगर चुनौती देंगे तो ऐसा नहीं है कि विद्वान लोग नहीं हैं, बहुत सारे विद्वान संत हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, सामने नहीं आते, संगठन नहीं बनाते। जो संत होते हैं वो दया के पात्र होते हैं, शक्ति के, और शक्ति की दया पर जो है जीवन को निर्वाह करते हैं और जंगलों में पड़े रहते हैं। बिल्कुल, गुफाओं में कितने अद्भुत संत हैं जिनके पास अद्भुत सिद्धियां हैं, और जितने वो सिद्ध और संत और साधक हैं, वो दोनों हाथ खाली रखते हैं। परमात्मा की इच्छा से सब काम उनके चलते हैं, ना कि के संगठन बनाते हैं, ना कि के लोगों को जोड़ करके पैसा इकट्ठा करके ऐसी जिंदगी जीते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये जो आपका सवाल है कि संतों का जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, रईसी नहीं होनी चाहिए, उसमें फकीरी होनी चाहिए। यह बात आपने एक अच्छा विचार दिया है एक परिभाषा के रूप में। और कुछ अगर आपके मन में बात रही है तो स्वागत है। जैसे कारो कभी मन विचारों की बात होगी तो आपसे विचार बिल्कुल जुड़िएगा महंत जी। आपका नंबर हम सेव कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा।
हम ये चाहते हैं कि सुलझे हुए विचार सुलझे हुए लोगों के आने चाहिए, मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, सही संकल्प के साथ कड़वा सच भी जाना चाहिए और वो मशाल जलनी चाहिए जिससे अंधेरा मिटे। और मैं फिर कह रहा हूं, दिवाली आ रही है, ये अंधेरा मिटाने का समय है, नफरत का अंधेरा बढ़ाने का वक्त नहीं है। अंधेरा पहले से ही बहुत है, हमको सबको मिलकर अंधेरा मिटाना है। जी 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 सनम जी, द्वेष करने से या द्वेष की बात रखने से बिल्कुल अंधेरा नहीं मिटता साहब, अंधेरा में क्रोध पैदा हो जाता है और क्रोध जो है वो इंसान के पतन का कारण होता है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमने क्रोध किसी के प्रति नहीं करना है, ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं करना है। जो कर रहा है उसका कर्म है, वो भोग भोगेगा। जो कर रहा है वो उसका कर्म है, वो भोग भोगेगा। बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी जी। और समाज में एक अच्छी अलग जगाने के लिए अच्छे विचारों को लेकर के चल सकते हैं, ना कि शिष्यों को डाइवर्ट कर देना और शिष्यों को बल देना। शिष्यों को कभी संत बल नहीं देते हैं, उनको अच्छा ज्ञान और बुद्धि देते हैं। शिष्यों को तपो बल देते हैं, उकसाने का बल नहीं देते। हाँ, उसको कभी भी उस मार्ग में नहीं ले जाते हैं कि वो धर्म की हानि करे और उदंड हो जाए और दंड का पात्र हो जाए। बिल्कुल महंत जी। तो मेरा शक्ति पुत्र जी से यही अनुरोध है कि शक्ति पुत्र जी, आप जरा समझे, स्टेज पर बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, संतों की वाणी को भी समझे और संतों को भी समझे कि संत कैसे कैसे जीवन में विचरण कर रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं, कैसे उनका जीवन है। आप क्या कौन सा जीवन जी रहे हैं संतों का, आप महसूस करो और उस संत को महसूस करो जो जंगल में पड़ा, जिसके दोनों हाथ खाली है। बिल्कुल, ये तुलनात्मक अध्ययन अपने आप का होना चाहिए, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले करो, फिर विचार करो, फिर कोई टिप्पणी और कोई व्याख्या रखो। बिल्कुल सही बात है महंत जी। जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठी रहती है। तो ये विचारों की बहुत सुंदर गति की बात है। मैं महाराज तक पहुंचाना चाहता था कि मेरे मन के अंदर कई, जब मैंने महाराज के विचारों की बात सुनी तो महाराज टिप्पणी कर रहे हैं, शंकराचार्य के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे, मेरे अंदर से एक उत्तेजना जागृत हो गया। जी जी जी। तो महंत सुंदरगिरी जी महाराज ना जूना अखाड़ा के जी, मेरे तो गुरु जी जूना अखाड़े में अखाड़ा राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं जी। और मैं अखाड़ा परिषद में इस बात को रखूंगा। जी 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 जी। और संतों के साथ में और शंकराचार्यों के साथ में सभी के साथ में बात किया जाएगा शक्ति पुत्र जी के विषय में कि शक्ति पुत्र जी ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं किसी को भी, कि साधु पोहा पी करके टल्ली पड़ा है, वो चिलम पी करके टल्ली पड़ा है, अनर्गल बातें जो करना है समाज के विषय में, संतों के विषय पे, ये आपको अधिकार किसने दिया? आपका बड़ा स्पष्ट सवाल है और यह सवाल बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि बात अब अखाड़ा परिषद तक जा रही है और अखाड़ा परिषद तक बात जाने का मतलब बात फिर गंभीर हो सकती है, बात बड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा निवेदन है, अभी भी समय है, अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उसको समेट उसके लिए माफी मांग करके आप अच्छे मार्ग को चुने, ना कि शिष्य को बल दे। जी 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 जी। आपका ये संदेश भी बिल्कुल साफ, और ये आपने अपनी जो बात कही है सुंदरगिरी जी महाराज साहब, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। तो व्यूअर्स, ये हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हमारे साथ महंत हैं जूनागढ़ अखाड़े के सुंदरगिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने दर्द और आक्रोश दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ दी है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा चैनल। संजय सनम जी, जय जयकार हो आपकी। बहुत बहुत संतों का मार्गदर्शन करते रहे, संसार का मार्गदर्शन करते रहे सत्य सनातन के लिए। आपका आशीर्वाद फलीभूत हो। भगवती आपके ऊपर कृपा रखे, भगवती की कृपा के अनुसार ही सब संसार में सृष्टि प्रकृति सभी संरक्षण जो है वो भगवती की कृपा से है। जी जी, बहुत बहुत आभार। मुझे लग रहा है माँ भगवती की कृपा से ही आपके मुंह से जय जयकार निकला है और ये फतेह होगी। जी जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय माँ भगवती। जय हो।